जैसे कि शरद पूर्णिमा आने वाली है तो आपको मैं सुंदर सा वीडियो बना के दे रही हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने से क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें बताऊंगी आपको। और शरद पूर्णिमा से यानी कि ये वर्ष की 7वीं पूर्णिमा है। जब हिंदू कैलेंडर से हम गिनेंगे तो चैत से लेकर 7वीं पूर्णिमा वर्ष की पड़ रही है। तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है, विष्णु पूजन भी शुरू हो जाता है, तुलसी पूजन यानी विष्णु जी का माह ही है कार्तिक महीना, और तुलसी पूजन शुरू हो जाता है, और कार्तिक का जो नियम वगैरह होता है। तो सभी आसान जिंदगी में वीडियो डले हैं, आप उनको देखें। तुलसी पूजा डला हुआ है, तुलसी जी की आरती डली हुई, सब देखें आप। तो शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को पड़ रही है, रविवार के दिन। 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो इस दिन मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। चंद्रमा और धरती के काफी निकट होने के कारण चंद्र के जो चांदनी होती है उससे अमित वर्षा होती है, जिससे जो ओस होती है, जो ओस का पानी होता है वो अमृत के समान होता है। मान्यता है कि आज एकदम शरद पूर्णिमा की जो ओस होती है उसको चाटने के लिए सांप, नाग देवता अपने बिलों से आते हैं और इस ओस को चाट के अपने बिल में चले जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये ओस चाटने से उनको साल भर प्यास नहीं लगती। आप देखते होंगे कहीं भी बिल में सांप बैठे रहते हैं, महीनों से सालों से बैठे रहते हैं, तो क्या उनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती? लेकिन ये तमाम औषधियां उन्हें भी पता है। शरद पूर्णिमा की जो ओस होती है इसको सर्प लोग चाट के और साल भर तक प्यास से मुक्ति मिली रहती है उनको। शरद पूर्णिमा के दिन काफी औषधीय कार्य भी होते हैं, जैसे गाय के दूध का खीर बना के और उसके रात के चांदनी में, छत वगैरह में, छत नहीं है तो आंगन है, कहीं भी जहाँ चांदनी पड़े, रोशनी पड़े, वहाँ आटा चालने की जो छन्नी होती है, चलनी जिसको बोलते हैं, उसको ढक के उस पर ऐसे कुछ रख दें कि जो चांदनी की जो रोशनी है, ओस है, वो उस खीर में समाहित हो जाए। ऐसी मान्यता है कि कई प्रकार के रोगों से ये खीर बचाता है। ऐसा इसके पहले इसकी विधि क्या है ये जान लें कि खीर को शुद्धता से बना के चंद्र भगवान को अर्पण कर दें, यानी हम जैसे कि चंद्रमा को अर्पण कर दिए कि हे प्रभु आप इसमें अमित वर्षा करें और ये औषधि स्वरूप बन जाए। फिर दूसरे दिन यानी दूसरे दिन, पूर्णिमा के दूसरे दिन, कार्तिक के पहले दिन सुबह स्नान करें। स्नान कब करें? सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद उस खीर को, यानी सूर्य की रोशनी उस खीर पर नहीं पड़नी चाहिए, और सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद उस खीर को उठा लें। उठाने के बाद पूजा उजा, मतलब पहले ये ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। घर में ले आए, पूजा पाठ करें। और सभी को, कोई अगर रोगग्रस्त हो, बार बार उसको कोई रोग सताता हो तो उसको भी दें, और घर में सभी को प्रसाद के रूप में बांटें कि आगामी समय में, आने वाले समय में कई रोगों से मुक्ति मिलती है अगर शरद पूर्णिमा की खीर विधिवत बना के भगवान चंद्रदेव को अर्पण करके रात भर चांदनी में रखने के बाद सुबह सूर्य उदय से, सूर्य की रोशनी पड़ने से पहले ही हटा लिया जाए। उसी प्रकार से जिन कन्याओं की विवाह में व्याधाएं आ रही हैं उन कन्याओं को चाहिए कि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह व्रत धारण करें, अलोना व्रत रहें, यानी अलोना यानी बिना नमक के व्रत रहें, और पूरे दिन यानी दिन में कुछ भी फल वगैरह, चाय पानी ले सकती हैं, और चाहे तो निराहार भी रह सकती हैं, जल ओल लें और फल ओल न लें, फल शाम को लें। फिर जब सूर्य उदित हो, यानी सूर्य उदय का समय भी दिया रहता है, तो समय तभी माना जाता है, यानी सूर्य उदय हो गए, चंद्रमा दिख गए, आप पूजा कर सकती हैं। तो उन कन्याओं को मैं बता रही हूँ जिनके विवाह में बाधा आ रही है, तो शरद पूर्णिमा के दिन बिना नमक के फलहार खाएं, अन्न नहीं फलहार खाएं। चंद्र उदय हो जाए तो सुबह से या शाम को भी आपको गाय का ताजा दूध मिले कच्चा, या जैसे शाम को नहीं मिलने वाला है तो सुबह से ही रख लें फ्रिज वगैरह में सफाई से। तो गाय का कच्चा दूध से, अगर चांदी का कोई बर्तन हो तो ठीक है, नहीं किसी भी बर्तन में, गाय के कच्चा दूध से चंद्र भगवान को अर्घ दें। पूर्व की ओर मुंह करके, जहाँ चंद्रमा दिख रहे हैं वहां पर मुंह करके, और बोलें कि हे चंद्रदेव महाराज, हमको मन चाहा घर और वर की इस साल प्राप्ति हो जाए, यानी आगामी जो शुभ मुहूर्त विवाह के आने वाले हैं उसमें हमारा विवाह संपन्न हो जाए।
ऐसी कामना से चंद्र देवता का आवाहन करके उनको अर्घ अर्पित करें। अक्षत सफेद पुष्प भी अर्पित करें और परिक्रमा भी करें, वहीं पर खड़े होकर परिक्रमा भी करें। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, यानी इस साल विवाह हो जाए, तो आप ऐसा माने कि हम अगले भी शरद पूर्णिमा का व्रत करेंगे। कोई कोई तो साल भर का भी व्रत कर लेते हैं, बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री गणेश के साथ धरती पर पधारती हैं, आती हैं और अपने भक्तों का उनके मन वांछित वर देती हैं। मान्यता है कि श्री गणेश के साथ आके दीपावली तक विराजमान रहती हैं और घर घर में जाके जहाँ माता लक्ष्मी का पांव का निशान रहता है, गुलाब रहता है, दरवाजे पर दीप दान रहता है, तो वहाँ पर प्रवेश करके उस भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। उसी प्रकार से कुछ कौड़ियों को, जो कौड़ी होती है 5 या 7 कौड़ियों को लाएं और अपने पूजा घर में पूजन करके लाल या पीले कपड़े में बांध के उसको भी तिजोरी में रखते हैं। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ कि आप क्या क्या करें। जब इस दिन, यानी जो पूर्णिमा तिथि है, कई बार बताई हूँ कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन, जैसे पीपल है तो ठीक है, आप 9 से 10 के बीच में पूजन कर लें पीपल में, और खड़े होकर हृदय के सामने उनको, आप जब से खड़े हुए पीपल वृक्ष महाराज में, तो हृदय के सामने जहाँ पीपल आए हैं वहीं धूप दीप अगरबत्ती और धूप बत्ती चंदन केसर का तिलक करके, और माता को सफ़ेद वस्तुएं में धान की लाई, मखाना, बतासा, मिश्री, ये सभी फल अर्पित करके माँ लक्ष्मी को आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। या पीपल वृक्ष नहीं है तो एक छोटा सा कलश रखें और वहां पर आवाहन करके श्री फल जरूर स्थापित करें। छोटा सा गाय के घी का दीपक भी जलाएं, अर्पण करें सभी भोग। और भोग अर्पण करने के बाद पान सुपारी भी मुख शुद्धि के लिए जरूर चढ़ाना चाहिए और दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। चढ़ा हुआ दक्षिणा घर के बच्चियों में बांट देना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ शरद पूर्णिमा का शुभ जो ये पर्व आया है, इसमें आप क्या क्या करें कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आपको मैं बताई हूँ कि सत्यनारायण जी का पूजा भी पूर्णिमा में, सभी पूर्णिमा में काफ़ी शुभ होता है। तो ये जो चंद्रमा है, ये कुआर महीने के, अश्विनी महीने के जो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, तो 16 कलाओं से युक्त होने के कारण ही इसको रास पूर्णिमा भी बोलते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कौमोदी व्रत पूर्णिमा के नाम से भी ये पूर्णिमा जानी जाती है। तो आपको मैं बताई हूँ कि इस पूर्णिमा का क्या क्या महत्व है। और लक्ष्मी से संबंधित कौन पशु है? गाय। तो इस दिन, या सभी दिन बोलती हूँ मैं कि गाय को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। और विशेष इस दिन से ही माँ तुलसी मैया का पूजा प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन से ही माता तुलसी मैया को गाय के घी का दीपक, यानी संध्या समय यानी जब चंद्रमा निकल जाए उस समय से शुरू करके गाय के घी का दीपक जला के, और अगले दिन से फिर कार्तिक स्नान और माँ तुलसी को रात्रि के समय दीप दान और सुबह जल दान किया जाता है। तो इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी को भी सफ़ेद वस्तुओं, यानी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। जैसे माँ लक्ष्मी जी को बोली कि लाई, बतासा, मिश्री, मखाना, इन चीज़ों का भोग लगा के, तो वही भोग तुलसी माता को भी लगाएं। कन्याएं ही नहीं, जो बेटे लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, उनके भी विवाह में अगर अड़चन आ रहा है या किसी और भी कामना से वो भी व्रत करना चाहें तो लड़के लोग भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन यही रहेगा कि इस दिन, पूर्णिमा के दिन, नमक नहीं खाना है, पूरे दिन व्रत करना है। चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो पी लें। अगर लड़के लोग भगवान का जैसे कि अर्घ देंगे गाय के दूध का, तो अगर सफ़ेद या क्रीम या पीले रंग का, विशेषकर सफ़ेद रंग का अगर वस्त्र धारण करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से सफ़ेद तिलक भी, चाहे वो दूध का हो, दही का हो, सफ़ेद तिलक भी लगा के फिर चंद्रमा को अर्घ दें। और जो भी आपकी कामना है, लड़कों से बोल रही हूँ, जो भी आपकी कामना है चंद्र देवता से जरूर कहें। और लड़कों से भी बोल रहे हैं, उसी प्रकार से पीपल की भी पूजा कर सकते हैं, जैसे अभी बताई, कोई भी कर सकता है। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन पीपल में वास करती हैं, मध्य में, यानी मध्य पीपल में। सुबह सूर्योदय के बाद से 10 से 9 बजे, जितने सुबह कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सूर्योदय के बाद से चंदन, रोली, फूल, माला सभी कुछ चढ़ाएं। तो आप लोगों को जो वीडियो नहीं मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लें, बेल आइकन चॉइस कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। और इसी प्रकार के अभी जो कार्तिक नियम आ रहा है इसका वीडियो, करवा चौथ का वीडियो, जो भी पर्व, होली अष्टमी, जो भी पर्व हैं इन सभी पर्वों का वीडियो आपको पूर्ण रूप से और भी तैयारियों के साथ दिया जाएगा। तो आप सभी को ये पर्व, सभी पर्व मंगलमय हों, सुखमय हों। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।